जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 3 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो 7 देख लेते हैं। 7 में कह रहा है 45% ऑफ द स्टूडेंट वो टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन आर बॉयज़। यानी कि जो क्रिएटिव कंपटीशन है उसमें 45% बॉयज़ हैं। ठीक है, अभी कह रहा है इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन। अब उनकी तादाद भी दे दी गई है कि 135 अगर बॉयज़ हों जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको बताने हैं कितने हैं जिसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया होगा आपके 45% की बात हो गई है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर 8 और 9 देखेंगे। तो जैसे कि आपके मैं नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट हमारे पास जो दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है बॉयज़ जो दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है कितना 45, और बॉयज़ की क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी ऑफ बॉयज़ वो हमारे पास दिया हुआ है कितना 135। ठीक है, अब ये कह रहा है 45% ऑफ द कॉस्ट 45 क्वांटिटी होती है बॉयज़ की 135, तो 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 135 बॉयज तो इधर लिख लिया। अच्छा, टोटल स्टूडेंट को हम एक्स भी कह सकते हैं, तो 45 अपॉन 100 परसेंटेज चेंज होती है, मल्टीप्लाई लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 45 एक्स इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से बच गया एक्स इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 45। अब देखेंगे सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सही है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें। देखें भाई, मैं चाहूँ तो 45 वन 45, 45 3 135, और 3 मल्टीप्लाई होगा 100 तो 300 आंसर आ जाएगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, 9 ज़ा और ये 5 से करेंगे 9 ज़ा और ये 20 ज़ा। ठीक है, अब 9 के टेबल में कब आता है भाई 135, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 45 बचा, 9 9 18 18 36 36 5 ज़ा 15 ज़ा, ये हो गया 5 ज़ा। तो यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 20, तो x की वैल्यू आ गई 300। तो 300 जो है टोटल स्टूडेंट हो गए। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक हाउस है जिसकी कॉस्ट है 136 मोर टुडे। उसकी जो कॉस्ट है वो 36% बढ़ गई है आज के मुकाबले में। कब? जब वो खरीदा गया था, व्हेन इट वॉज बिल्ट, जब वो खरीदा गया था। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज़ 333200, फाइंड इट कॉस्ट व्हेन इट वॉज बिल्ट। अगर कॉस्ट हाउस की इतनी है, तो जब वो बना था तो उसकी कॉस्ट क्या थी। तो देख लें भाई, कॉस्ट आपको दी हुई है परसेंटेज में, कॉस्ट मालूम करनी है, सही है। और परसेंटेज दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 36 मोर दी हुई है। तो 100 तो होता है स्टूडेंट, 100 तो होता है, और 36 मोर दे दी गई है, तो 136 हो गया। परसेंटेज दे दी गई है 136, सही है भाई। अब आप उसको करोगे किस मेथड से, वो मैंने बताया था 136% ऑफ कॉस्ट, ओ सी लिख दो, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू कितने का बिका भाई घर, 33200। तो ये 136 ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया ओ डॉट सी, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू $33200। 136 ओ डैश सी मतलब ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू $333,200 मल्टीप्लाई हो गया 100। भाई ये तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई, $333,200। मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 अपॉन 136। ये मुझे पता है ये डिविजिबल है 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा, और ये 4 का टेबल अगर मैं पढ़ूँगा 25 तक तो 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 17 ज़ा, उसको काट लो कितना जा रहा है भैया,
166,100। तो ये हो रहा है ओ डैश सी कितना है 166,100 आ रहा है 125 मल्टीप्लाई अपॉन 17। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूँ मैं। अगर मेरा आंसर गलत भी आएगा तो आप मतलब कैलकुलेशन गलत भी करिए, काटा तो गलत है तो आप बुक से देख उससे कैलकुलेटर से करिएगा तो ये होगा 245,000 ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। ठीक है, एक और जीरो आ जाए, नहीं बस 3 जीरो आएंगे। तो भाई 3 जीरो आ गई, इसका आंसर हो गया ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, 9 में कह रहा है मेरे भाई कि 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल। 10% बिल में से कम कर दी गई। ठीक है, और बिल की कीमत थी ये 58.50 रिमेन टू बी पेड। इतना पेड करना है। हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, और ओरिजिनल बिल कितने का आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है भाई, सही है। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो बिल पेड किया हमने 58.50 का। डिस्काउंट हमें दे दिएगा कितना 10%। तो जो ओरिजिनल बिल की कीमत है वो मालूम करिए। तो 90% ऑफ ओरिजिनल बिल ओ बी से सेंड कर देंगे, ओ बी से कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 58.50। तो 90/100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल बिल इज इक्वल टू 58.50। तो ओरिजिनल बिल कितना आ जाएगा भाई 58.50 मल्टीप्लाई 100/90। ठीक है भाई, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो ये हो गया ओरिजिनल बिल। आप इसको मल्टीप्लाई करें इससे 10 से तो ये आएगा 58.50/9। तो ये आपके आ जाएगा ओरिजिनल बिल आ जाएगा कितना $65। तो ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, देखें किस तरह हमने सॉल्व करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम।